हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप सभी को भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे 2 ऐसे बीमा योजनाएं के बारे में बता रहा हूं जिसकी जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। मैं यह वीडियो खास उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिन्हें इस चीज़ की जानकारी या तो नहीं है या बहुत कम है। आज के समय में हम लोगों के लिए बीमा कितना ज़रूरी है यह हम और आप बेहतर समझ चुके हैं। यह हमारा और साथ में हमारे परिवार के भविष्य को सुरक्षित करता है। भारत सरकार के द्वारा 2 ऐसे बीमा योजना चलाए जा रहे हैं जो हम लोगों को ज़रूर लेनी चाहिए। एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस दोनों योजना के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपकी सारी जानकारी आपको स्पष्ट हो जाएगी और फिर आप इस प्लान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अपने बैंक से संपर्क करके इस प्लान को ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं इन दोनों बीमा योजनाओं के बारे में। पहला है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कब ये लॉन्च हुआ, इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन इस चीज़ को ले सकते हैं, इसके बाद आपका प्रीमियम कितना होगा, कवरेज क्या मिलेगा, इसके साथ कौन कौन से बैंक आपको इस सुविधा को दे रहे हैं, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ इसमें क्या लागू होता है और क्या लागू नहीं होता है, इसकी भी जानकारी मिलेगी। और फाइनली हम लोग इसमें कैसे इनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। ये लॉन्च हुआ था 2015 बजट स्पीच में। फिनांस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली के द्वारा ये मेंशन किया गया था फरवरी 2015 में। और ये फॉर्मली जो लॉन्च हुआ था, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 9 मई को कोलकाता में इसकी लॉन्चिंग करी थी। अब आते हैं इसके लिए हमारी योग्यता क्या होना चाहिए। तो हमारी उम्र जो है 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ आपको आवश्यक नहीं है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसमें प्रीमियम कितना लगता है। तो इसका प्रीमियम है 330 रुपये। ये साल का 330 रुपये लगता है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद अमाउंट जो है, प्रीमियम जो है, ये आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है। इसके लिए आपको स्पेशली कोई प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। अब इसमें कवरेज क्या मिलता है। तो कवरेज जो है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 1 जून से लेकर 31 मई के बीच में एक बार प्रीमियम हम लोग जमा करेंगे इस ड्यूरेशन का, और ये हमारा ड्यूरेशन है जिसमें हमारा कवरेज रहता है। इसके साथ इसमें हमारा फ़ायदा क्या है। तो इसमें सीधा फ़ायदा है कि किसी भी कारण से यदि हमारी मृत्यु होती है तो हमें 2 लाख रुपए हमारे नॉमिनी को, जिस किसी को भी हम लोग नॉमिनी के रूप में इनरोल करेंगे, उन्हें 2 लाख रुपए बैंक की तरफ से दिए जाएंगे। अब आते हैं हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पे। ये लॉन्च कब हुआ था। तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में बजट स्पीच के दौरान। लेट अरुण जेटली जो फिनांस मिनिस्टर थे, उनके द्वारा फरवरी 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। और ये फाइनली फॉर्मली लॉन्च हुआ था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 9 मई को कोलकाता में। अब इसके लिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, आखिर क्या हो कि हम इस चीज़ के लिए इनरोल हो जाएं। तो हमारी उम्र 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं कि हमें इसमें प्रीमियम कितना देना होगा। तो हमें इसमें प्रीमियम देना होगा मात्र ₹12 का, जिस पे कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग कि हमें कवरेज क्या मिलेगी। तो इसका कवरेज का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1 जून से लेकर 31 मई का। तो इसी बीच में 1 साल का प्रीमियम हम जमा करेंगे और ये हमारा कवरेज ड्यूरेशन होगा। इसके बाद हमें बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स हैं कि इन केस ऑफ डेथ और फुल डिसेबिलिटी हमें हमारे नॉमिनी को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी, डैट मीन्स कि हाफ पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर 1 लाख रुपए हमारे नॉमिनी को दिए जाते हैं। की टर्म्स जान लेते हैं कुछ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के ऊपर मैंने
लिखा है। तो इसमें फुल डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, पार्शियल डिसेबिलिटी का क्या मतलब है वो मैं बता रहा हूँ। फुल डिसेबिलिटी का मतलब है कि दोनों आँख, हाथ या पैर यदि हमारा लॉस हो जाता है, वर्क नहीं करता, तो डैट मीन्स फुल डिसेबिलिटी। तो वो फुल डिसेबिलिटी का ₹2 लाख बेनिफिट के तौर पे दिया जाता है हमारे नॉमिनी को। और पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी जो है डैट मीन्स कि 1 आई, 1 हैंड और 1 फुट। इसमें एक्सेप्शन क्या है, यदि डेथ जो है सुसाइड या अल्कोहल की वजह से, ड्रग एब्यूज़ की वजह से हुआ है, तो ये सब कवर नहीं होता है। फाइनली अभी इसमें हम लोग इनरोल कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम जो है बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है। और इसके बाद हम नेट बैंकिंग सर्विस से या फिर बैंक में विजिट करके साल के किसी भी समय पे जा सकते हैं, और वहाँ जाके हम लोग कहेंगे कि हमें फ़लाना बीमा योजना लेना है, और बाकी प्रोसेस वो लोग फॉर्म देंगे, भर लेंगे और फिर हम लोग इनरोल कर लेंगे। ये मैंने कुछ लिस्ट है जो कि विकिपीडिया से मैंने लिया है आप लोगों को शो करने के लिए, तो आप लोग देख लीजिए। इनमें से यदि आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में है तो आप इजीली जाके वहाँ ले सकते हैं। इन सारे बैंक्स में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।